बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे लगता है कि मराकश जो है वो इसराइल से कुछ कामिकाज़ी ड्रोन्स खरीदने जा रहा है। मराकश में इस वक्त एक नई गवर्नमेंट आ चुकी हुई है। मराकश शायद आपको पता हो एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, अफ्रीका का कंट्री है। इसका सबसे मशहूर शहर जो है वो कासाब्लांका है, साहिली शहर है, बहुत मशहूर शहर है। किसी वक्त में मराकश जो था वो बेसिकली एक स्पेन की कॉलोनी हुआ करता था, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एक ब्रिटिश कॉलोनी होते थे। ये जो यूरोप के ममालिक है ना, इन्होंने सारी दुनिया को महकूम बना के रखा हुआ था। आज देखें कि बड़े सगीर पाको हिंद से इंग्लिस्तान तो चला गया, लेकिन यहाँ पे लड़ाई ऐसी छोड़ गया कि ये दोनों ममालिक जो कि न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, कश्मीर के मामले में ये एक दूसरे के खिलाफ एटमी मिसाइल जो है वो तैयार करके बैठी हुई है। ताजे बरतानिया का तो कुछ नहीं जाना, वो तो यहाँ से लूट खसूट करके चला गया। अब यहाँ पे जो है ये दोनों ममालिक आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कई सालों से लड़ रहे हैं, जबकि इनको आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो अच्छे तरीके से रहना चाहिए। इसी तरह ही एक वक्त था कि स्पेन ने भी मराकश के ऊपर हुकूमत की। मराकश और अल्जीरिया के आपस में जो है वो ताल्लुकात बहुत खराब हैं। अब मराकश के अंदर एक नई गवर्नमेंट आई है और मराकश की जो गवर्नमेंट है उसने इजराइल के साथ जो है वो मुआहदा करने जा रही है। इस मुआहदे के तहत वो इजराइल से कुछ कामिकाज़ी ड्रोन यानी कि सुसाइड ड्रोन जो है वो परचेज करेगी। उसके अलावा मराकश इजराइल से शॉर्ट रेंज एंड मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम्स हासिल करेगी, आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक्स हासिल करेगी। किसके खिलाफ? अल्जीरिया के खिलाफ। इससे पहले मराकश ने तुर्की से 13 बेरख्तार कॉम्बैट ड्रोन्स जो थे वो हासिल किए थे। लगता ऐसे है कि सफारती महाज के ऊपर इजराइल जो है वो मुस्लिम ममालिक को तोड़ता जा रहा है। मुस्लिम ममालिक की आपस की लड़ाइयों से फायदा उठा के वो किसी एक मुस्लिम ममालिक को असला सेल कर देता है और जिसकी वजह से मुस्लिम ममालिक आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। बहरहाल ये खबर थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। अगली खबर जो है वो तुर्कमानिस्तान के हवाले से है। तुर्कमानिस्तान ने पहली दफा तुर्की से परचेज किए हुए बेरख्तार ड्रोन जो हैं उनको दुनिया के सामने रखा है। तुर्कमानिस्तान को सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल किए हुए तकरीबन 30 साल मुकम्मल हो चुके हुए हैं। इस साल 27 सितंबर को उन्होंने एक मिलिट्री परेड की अपने मुल्क के अंदर। ये मिलिट्री परेड उन्होंने अपने कैपिटल में नहीं की, बल्कि ये मिलिट्री परेड उन्होंने अपने मुल्क के एक सदर्न सिटी के अंदर मुनक्किद की। इस परेड के अंदर जो सबसे खास बात थी, उन्होंने मुख्तलिफ जो अपने वेपन्स वगैरह थे वो दुनिया के सामने रखे, अपने लोगों के सामने रखे, जिनके अंदर ब्राजील से परचेज किए हुए A29 सुपर टकानो जहाज शामिल थे, इटली से परचेज किए हुए C-27J स्पार्टन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल थे, M346 फाइटर जेट्स जो थे वो शामिल थे। ये ड्रोन्स जो थे ये तुर्किश एमुनिशन से लेस थे। तुर्कमानिस्तान ने इस साल जुलाई के अंदर तुर्की से तकरीबन $37 मिलियन का असला परचेज किया था। इस असले की डिटेल्स तो उन्होंने नहीं बताई थी, लेकिन अब ये समझ में आती है कि तुर्कमानिस्तान ने जो सबसे बड़ी परचेज तुर्की से की है वो ये बेरख्तार ड्रोन्स की है। इस वक्त दुनिया के 4 ममालिक जो है वो बेरख्तार ड्रोन्स जो है उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें कतर, यूक्रेन, अजरबैजान और पोलैंड शामिल हैं। डेफिनेटली 5वां मुल्क खुद तुर्की है और अब 6वां मुल्क जो है वो ये तुर्कमानिस्तान बन गया है। इसके अलावा लैटविया और अल्बानिया भी इन तुर्किश ड्रोन के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर हम इन दोनों ममालिक को भी इन तुर्किश ड्रोन से लेस देखें। तुर्कमानिस्तान अपने दिफा के लिए तुर्की से बहुत ज्यादा चीजें जो है वो परचेज कर रहा है। कुछ देर पहले हमने ये खबरें देखी थी कि तुर्कमानिस्तान ने तुर्की से पेट्रोल बोट्स, फास्ट अटैक क्राफ्ट्स, हाइड्रोग्राफिक वेसल्स और सर्च एंड रेस्क्यू वेसल्स भी तुर्की से हासिल की थी। इसके अलावा तुर्की तुर्कमानिस्तान के लिए एक कॉर्वेट भी डिजाइन कर रहा है, जो इस वक्त तुर्की के अंदर एक शिपयार्ड के अंदर जेर तामीर है। अगर मैं आपको तुर्की और तुर्कमानिस्तान की एक छोटी सी बात सिर्फ बता दूं तो वो मुल्क हो गया जो कि तुर्कों का है। तुर्कमान मीन्स तुर्क जैसा, तो इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि एथनिकली दोनों ममालिक जो है ये एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। आज की अगली खबर जो है वो चाइना के हवाले से है। जैसा कि आपको पता है कि चाइना के अंदर ज़ूहाई एयर शो इस वक्त चल रहा है। बहुत से नए वेपन्स जो है दुनिया के सामने आ रहे हैं। चाइना ने इस ज़ूहाई एयर शो के अंदर अपने JH-7 फाइटर बॉम्बर का एक नया वर्जन दुनिया के सामने रखा है। इस जहाज के बारे में उन्होंने कोई बहुत ज्यादा डिटेल्स तो नहीं बताई, लेकिन ये जहाज जो है जिसको वो JH-7A2 कह रहे हैं, इसको उन्होंने ज़ूहाई एयर शो के अंदर दुनिया के सामने अनवील किया है। जो ब्रोशर्स इस जहाज के सामने रखे गए हैं, जिनसे ये पता चलता है कि ये जहाज जो है ये पिछले जहाज से किस तरह से मुख्तलिफ है। इन ब्रोशर्स के मुताबिक ये JH-7A2 जहाज जो है ये ज्यादा सरफेस अटैक वेपन्स उठा सकता है, ज्यादा स्टैंड ऑफ एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो है वो उठा सकता है, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स उठा सकता है, मुख्तलिफ और नए किस्म के म्यूनिशंस और डिस्पेंसर्स जो है वो उठा सकता है। बेसिकली जो बात मुझे समझ में आती है वो ये है कि ये JH-7A2 जहाज जो है इसके साथ चाइना ने अपने नए वेपन्स जो है उनको इंटीग्रेट किया है। डेफिनेटली इस जहाज के अंदर भी उन्होंने कुछ चेंजेस लेके आए होंगे, इसके सॉफ्टवेयर को अपडेट किया होगा, इसके हार्डवेयर को कुछ अपडेट किया होगा। इन तमाम अपडेट्स के साथ उन्होंने ये बेसिकली कहा है कि ये वाला जहाज पिछले जहाज के मुकाबले में ज्यादा वेपन्स कैरी कर सकता है, नए और एडवांस वेपन्स कैरी कर सकता है, जो कि इससे पहले JH-7A जहाज जो था वो कैरी नहीं कर सकता था। ये जो JH-7A जहाज था ये बेसिकली मैरीटाइम और लैंड अटैक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, चाइना ने भी कुछ नए वेपन्स और नए मिसाइल्स वगैरह जो है उनको बनाया है, उनको दुनिया के सामने रखा है, तो उनको उठाने के लिए प्लेटफॉर्म तो चाइना के पास वही है। इस वजह से चाइना ने अब अपने प्लेटफॉर्म्स को भी जो है वो अपग्रेड करना शुरू कर दिया है, ताकि वो जो नए वेपन्स चाइना बना रहा है वो इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए से उनको डिलीवर भी कर सके। JH-7A जहाज को चाइनीज नेवी और चाइनीज एयरफोर्स इस्तेमाल करते हैं और इन दोनों फोर्सेस के पास इस जहाज की तादाद तकरीबन 300 के लगभग है। इतनी बड़ी तादाद होने की वजह से चाइना इस जहाज को इतनी जल्दी तो रिटायर करेगा नहीं। शायद इसी वजह से चाइना ने इस बात को जरूरी समझा कि इस जहाज को मॉडर्नाइज और अपग्रेड करना चाहिए और इस जहाज के ऊपर उनको नए से नए वेपन्स जो है वो अब इंटीग्रेट करने चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि ये JH-7A जहाज के अंदर चाइना ने एक नई जान डाल दी है और इसका एक नया वर्जन जो है वो उन्होंने अब दुनिया के सामने रखा है और पॉसिबिलिटी ये है कि पुराने जहाजों को इस नई कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर वो अब अपग्रेड करेगा। अगली खबर जो है वो चाइना और ताइवान के हवाले से है। मैं आपको पास्ट के अंदर बहुत सी ऐसी वीडियोस बना के दे चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया कि चाइना मुख्तलिफ औकात के अंदर ताइवान की तरफ अपने जहाज भेजता है, काफी ज्यादा नंबर के अंदर भेजता है और ये तादाद जो है अब आए दिन बढ़ती जा रही है। कभी भी चाइना एक किस्म के जहाज ताइवान की तरफ नहीं भेजता। ताइवान ने एक बेसिकली एक लाइन ड्रॉ की हुई है जिसको वो कहते हैं, ताइवान ने बेसिकली एक एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन की लाइन ड्रॉ की हुई है। ये एक वर्चुअल लाइन है जिसको ताइवान बेसिकली ADIZ बोलता है और जैसा कि आपको पता है कि चाइना जो है उसका ताइवान के ऊपर क्लेम है, सेम इसी तरह से ताइवान का भी चाइना के ऊपर क्लेम है। ये दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर क्लेम करते हैं और मुख्तलिफ औकात के अंदर चाइनीज एयरफोर्स जो है वो ताइवान की तरफ अपने जहाज भेजती रहती है। अब जैसा कि आपको पता है कि जुमे वाले दिन चाइना का नेशनल डे था, चाइना ने जुमे वाले दिन अपने 38 जहाज जो हैं उनको ताइवान स्ट्रेट की तरफ भेजा है। सुबह के वक्त तकरीबन 25 जहाज जो थे वो ताइवान के ADIZ की तरफ बढ़े, जिनके अंदर 18 J-16 फाइटर जेट्स थे, 4 Su-30 फाइटर जेट्स थे, 2 H-6 बॉम्बर्स थे, Y-8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट थे। ये 25 जहाज जो थे ये ताइवान की ADIZ की तरफ बढ़े और वहां से चक्कर लगा के ये वापस मेनलैंड की तरफ आ गए। फिर जुमे ही को रात के वक्त 13 और PLA के जहाज जो थे वो ताइवान की तरफ बढ़े, जिनके अंदर 10 J-16 फाइटर जेट्स थे, 2 H-6 बॉम्बर्स थे और एक KJ-500 AWACS था। ये 13 जहाज भी ताइवान के ADIZ की तरफ बढ़े और ADIZ से होते हुए ये वापस अपने मेनलैंड की तरफ आ गए। आप कह सकते हैं कि एक दिन के अंदर ताइवान की तरफ भेजे जाने वाले ये चाइना के सबसे ज्यादा जहाज थे। 25 जहाज चाइना ने सुबह के वक्त भेजे और 13 जहाज चाइना ने शाम के वक्त भेजे। टोटल 38 जहाज एक दिन के अंदर। इससे पहले चाइना ने कभी ताइवान की तरफ नहीं भेजे थे। चाइना का कहना यह है क्योंकि ये हमारा एक आज नेशनल डे था, इस वजह से नेशनल डे की मुनासबत से हमने पूरे चाइना के अंदर जो थे वो अपनी एक्सरसाइजेस कंडक्ट की, अपने जहाज जो थे वो पूरे चाइना के अंदर भेजे और चूंकि ताइवान जो है वो भी चाइना का हिस्सा है, इस वजह से हमने ये 38 जहाज जो थे ये ताइवान की तरफ भेजे। जबकि ताइवान का ये क्लेम है कि ये एक प्रोवोकेशन है और चाइना जो है वो इस तरह से जहाज भेज के प्रोवोकेशन कर रहा है। कुछ एनालिस्ट का ये कहना है कि इस तरह के वाकयात से अमेरिका फायदा उठा सकता है और अमेरिका किसी भी ऐसे वाकये के दौरान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करवा सकता है। लेकिन चाइनीज एनालिस्ट का ये कहना है कि जिस तरह से अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर मार पड़ी है, उसके बाद तो नहीं लगता कि अमेरिका जो है वो किसी और मुल्क के अंदर पंगा कर सकेगा। चाइनीज एनालिस्ट का ये कहना है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका कामयाबी हासिल नहीं कर सका तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो ताइवान के अंदर जो है वो चाइना के खिलाफ कामयाबी हासिल कर सके। और इसी चीज को देखते हुए चाइना का ये मेनलैंड सोच रहा है कि ये एक अच्छा वक्त है कि हम ताइवान के इशू को वंस एंड फॉर ऑल जो है वो रिजॉल्व कर लें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।